वेल अगर आपको लगा था कि हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन, गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और तमाम टीमों के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आने के बाद आईपीएल की ट्रेड विंडो की जो एक्साइटमेंट थी वो अब खत्म हो जाएगी और हम आराम से मिनी ऑक्शन पर फोकस कर पाएंगे, देन बॉय ऑन बॉय यू एंड मी कुड नॉट हैव बीन मोर रॉन्ग बिकॉज आईपीएल 2024 का ये एक्साइटिंग ड्रामा अभी खात्मे की कगार से बहुत ज्यादा दूर है और एक के बाद एक कई बड़े रूमर्स और कई बड़ी अपडेट्स आने वाले 1 से 2 हफ्तों में हमें यूं ही जानने को मिलती रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा रूमर और इतनी बड़ी स्पेकुलेशन आ जाएगी, इसके बारे में अगर मैं कहूं कि मैंने सोचा नहीं था तो आई कुड बी स्लाइटली लाइंग टू माई सेल्फ। लेकिन मैंने सोचा था कि जब मुंबई इंडियंस की ऑक्शन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाऊंगा तब इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बिकॉज देखो, हार्दिक पांड्या को अगर मुंबई इंडियंस वापस जीटी से लेकर के आई है तो आप और हम दोनों जानते हैं कि वो कप्तानी की एस्पिरेशन रखते हैं और रोहित शर्मा के बाद उनको एज अ फ्यूचर लीडर मुंबई इंडियंस देख रही है। अब वो इस साल कैप्टन बनते हैं, अगले साल कैप्टन बनते हैं, वो बात की बात है। लेकिन इस कड़ी में एक सबसे इंपॉर्टेंट किरदार का अभी तक हमने खुलकर जिक्र नहीं किया है एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह। बिकॉज जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी की एस्पिरेशन रखते हैं, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन दैट। अभी वो आयरलैंड में टीम इंडिया के कप्तान थे, टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं और अब ये खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह is not very happy with Hardik Pandya coming back to Mumbai Indians and rumors suggest that he is considering leaving MI before the IPL of 2024। और जसप्रीत बुमराह के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहां पर देखें, भले ही इस रूमर में सच्चाई है नहीं है, स्पेकुलेशन है, जो उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने वो एक हिडन मैसेज, एक क्रिप्टिक मैसेज यहां पर देने की कोशिश की है। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मुंबई को अनफॉलो कर दिया, कुछ कह रहे हैं कि वो कभी मुंबई को फॉलो ही नहीं करते थे। लेकिन ये फॉलो अनफॉलो, ये निब्बा निब्बी वाला खेल जो है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। इट इज वेरी पर्सनल डिसीजन और हम नहीं जानते कि किस वजह से क्या हुआ है। और ये जो बड़े सेलेब्स हैं, इनका जो सोशल मीडिया है ये खुद तो यूज करते ही हैं, लेकिन इनके काफी सारे मैनेजर्स के पास भी उसका एक्सेस होता है। तो लेट्स नॉट गेट टू मच इनटू इट। लेकिन हाँ, फ्रॉम क्रिकेटिंग प्रोस्पेक्ट एंड फ्रॉम बिजनेस प्रोस्पेक्ट से अगर बात करें, क्योंकि बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जसप्रीत बुमराह के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो तो मैं पिछले 2 साल से ये सोच रहा हूं, 2022 से जसप्रीत बुमराह को 12 करोड़ की रकम में मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया था। अब दीपक चहर उनसे ज्यादा पैसा पाते हैं, ईशान किशन उनसे ज्यादा पैसा पाते हैं, कैमरन ग्रीन, सैम करन, बेन स्टोक्स, निकोलस पूरन तो चलो ओवरसीज हैं, वो तो उनसे ज्यादा पैसा पाते ही पाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल का नाम उसमें ले लो, इवन श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल का बजट भी उनसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा सैलरी उनकी है। तो जसप्रीत बुमराह जो कि मेरे हिसाब से आर्ग्यूएबली इस डेकेड के और पिछली आधी डेकेड के इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, आई रैंक हिम इवन बेटर देन विराट कोहली एज फार हिज इंपैक्ट इज कंसर्न्ड। जसप्रीत बुमराह के लिए ये कितना ज्यादा फेयर है। और चलो पैसे को थोड़ा सा साइड में रखो, जसप्रीत बुमराह एज ए लीडर काफी अच्छे मुझे दिखे हैं। जो उन्होंने इंग्लैंड में कप्तानी की थी वहां पर वो काफी ज्यादा कूल और कंपोज दिखे, जैसे पैट कमिंस हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जो आयरलैंड में उन्होंने कप्तानी की, एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें दिखती है, एक ऑरा उनके ऊपर दिखता है। पर चूंकि वो फास्ट बॉलर हैं और दूसरा उनका एक्शन इस तरीके का है कि उनको परसीव किया जाता है कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड रहेंगे। लेकिन पिछले 1 साल में ही जसप्रीत बुमराह जो इंजर्ड रहे हैं वो रहे हैं। 2016 से जब तक वो खेल रहे हैं कोई भी आईपीएल उन्होंने मिस नहीं किया, कोई भी मार्केट टेस्ट सीरीज उन्होंने मिस नहीं की। वो साउथ अफ्रीका 2018 में अपने डेब्यू में खेले, फिर इंग्लैंड में 2 बार खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार खेल चुके हैं। सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप ही 2022 वाला था जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाया और उसमें भी हमने देखा था कि एनसीए ने मिसमैनेजमेंट किया था, उनको रश कराया गया था टीम इंडिया में। तो ये सारी चीजें जसप्रीत बुमराह को भी यहां पर देखनी होंगी एंड एज अ फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह मैं जरूर उनको कप्तानी करते हुए देखना चाहता हूं। एंड आई रियली वांटेड कि रोहित शर्मा के बाद, क्योंकि हार्दिक जीटी चले गए थे, तो मुझे लगता था कि जसप्रीत बुमराह ही कप्तान बनेंगे। लेकिन ना तो अब उनको सैलरी उतनी ज्यादा मिलती है और ना ही वो कप्तानी की रेस में दिखाई दे रहे हैं, विच आई थिंक इज नॉट फेयर। अब रूमर यहां पर यह भी सजेस्ट कर रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जो कि जसप्रीत बुमराह को एक्वायर करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। अब इस खबर की ऑफिशियली मैं पुष्टि नहीं कर सकता, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये रूमर आते हैं, फिर धीरे धीरे ये अपडेट का रूप लेके थोड़ा सा डेवलप होते हैं, फिर काफी दिनों तक इन पर स्पेकुलेशन चलता है और बहुत ही मुश्किल से ये चीजें ऑफिशियल होती हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में भी जब मैंने बताया था तो यहां पर मुझको बहुत सारी गालियां पड़ी थी, उसके बाद काफी सारी चीजें हमने बताई रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों के
लेकर के। बाद में वो सारे खिलाड़ी रिलीज हो गए, लेकिन जब तक नहीं हुए थे तब तक यहाँ पर सब फेक ही फेक चिल्ला रहे थे और लास्ट मोमेंट पर चीजें बदल जाती हैं। इट्स ऑल बिजनेस, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाकई ये डील पुल ऑफ कर लेते हैं तो एसआरएच और आरसीबी ये दोनों ऐसी टीम है जिनको एक भारतीय कप्तान की जरूरत है। देखो एडन मार्करम क्या लंबे समय तक कप्तान बने रह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के? आई रियली हैव माय डाउट। उसके बाद फाफ डू प्लेसी की भी उम्र हो रही है, विराट कोहली की भी उम्र हो रही है। अगर आप वीके के पास दोबारा जाते हो तो साल 2 साल ही आप उनके साथ कैप्टन रह सकते हो, बिकॉज ही विल बी टर्निंग 36 इन 2024। और अगर आप उनको 2025 से कप्तानी देते भी हो तो फिर कितने लंबे समय तक वो कप्तान कर सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की? तो उनको भी एक कैप्टन की जरूरत है और उसके बाद उनको एक फास्ट बॉलर की भी जरूरत है। हम ओवरसीज प्लेयर्स की हमने बात की थी, आरसीबी की जो ऑप्शन स्ट्रेटजी की वीडियो हमने बनाई थी, लेकिन अगर बुमराह वहां पर आ जाते हैं तो इससे बेहतर आरसीबी के लिए क्या हो सकता है? सेम इज द केस विद सनराइजर्स हैदराबाद। इनके पास बजट बहुत ज्यादा है, खिलाड़ी ऑलरेडी इनके पास बने हुए हैं। हैरी ब्रुक को इन्होंने रिलीज करके अपना बजट भी बढ़ा दिया है। तो अगर ये 12-15 करोड़ में जसप्रीत बुमराह का ट्रेड करा लेते हैं देन बॉय ओ बॉय उनको एक नया कैप्टन भी मिल जाएगा, एक फ्रेश फ्रेंचाइजी लीड करने को मिलेगी जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि वहां पर कोई बहुत ज्यादा बैगेज नहीं है और उनके अलावा कोई बहुत बड़ा इंडियन सितारा भी उस टीम में नहीं है। ही विल बी द मोस्ट सीनियर इंडियन प्लेयर इन दैट स्क्वाड अलोंग विद भुवनेश्वर कुमार। बट भुवी भी अब धीरे धीरे इंडियन टीम से फेज आउट हो गए हैं, तो वो सबसे बड़े स्टार होंगे सनराइजर्स हैदराबाद में। तो ये दो टीमें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने में इंटरेस्टेड हो सकती हैं। जीटी के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वहां पर वो जाने वाले हैं। हालांकि उनके पास बजट बहुत ज्यादा है और उनको भी खिलाड़ियों की जरूरत नहीं, बट आई थिंक बुमराह वहां जाएंगे जहां पर वो कप्तान बनेंगे। और जीटी ऑलरेडी शुभमन गिल को अपना कैप्टन अनाउंस कर चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स का भी एक आउटसाइड चांस है, उनको भी कोई बहुत ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत नहीं। उनके पास भी अभी सो टू से ऋतुराज गायकवाड़ को वो कप्तान अपना देख रहे हैं, बट अगर बुमराह वहां पर चले जाते हैं तो एक बड़ी फ्रेंचाइजी में वो जाएंगे, एक बड़ी फ्रेंचाइजी से निकल करके, और वहां पर वो साल 2 साल कप्तान रह सकते हैं। और फिर ऋतुराज को आप आगे 3-4 साल बाद कप्तान देख सकते हो। बुमराह जब 34-35 के होंगे तो ऋतुराज आपके 30-31 साल के होंगे, तो वहां पर भी कप्तानी देखी जा सकती है ऋतुराज गायकवाड़ की। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से एसआरएच सबसे बड़ी फ्रंट रनर है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, लेकिन क्या बुमराह मुंबई से निकलेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी फॉलो अनफॉलो इस पर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं ध्यान देता हूं क्रिकेटिंग एक्यूमेन और बिजनेस डील्स को लेकर के, बिकॉज दीज आर द 2 थिंग्स आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय। तो आपका इस पूरे मामले में क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि इस मामले में जो भी अपडेट होगी विद दिस साइड ऑफ बिजनेस एनालिसिस आपको इसी चैनल पर जानने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।